अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव का बयान। कहा, बिजली की कमी वाली ज़्यादातर रियासतें डबल इंजन वाली बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतें हैं, बकिया कांग्रेस की ज़ेर इत्तेहादी हुकूमतें हैं शामिल। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के सामने ही अपने बाइक को लगा दी आग। ये वाकया तेलंगाना के वरंगल शहर में आया पेश। पुराने शहर में देर रात गए तक होटलों और पान शॉप खुले रखने के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई के बेहतर नताइज देखने में आ रहे हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की निगरानी में पुलिस मुकर्रर वक्त के बाद होटलों और पान शॉप खुले रखने पर सख्त कार्रवाई कर रही है। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला आज भी रहा जारी। रियासती दारुल हुकूमत के साथ साथ रियासत के कई अजला में हो रही है शदीद बारिश। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा, एआईसीसी ने 16 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद करने का किया है फैसला। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने कहा है कि बिजली की कमी वाली रियासतें ज़्यादातर डबल इंजन वाली बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतें हैं, बकिया कांग्रेस के ज़ेर क़यादत इत्तेहादी हुकूमत हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स एक्स पर एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना, जिसको साल 2013-14 में बिजली की कमी वाली रियासत के तौर पर पेश किया गया था, न ये सिर्फ फाजिल बिजली वाली वाहिद रियासत बनी है, बल्कि ये किसी भी रियासत में सबसे ज़्यादा फ़ीकस खपत वाली रियासत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो किसानों को 24 घंटे बिजली सप्लाई करती है। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के सामने ही अपनी बाइक को आग लगा दी। ये वाक़या तेलंगाना के वरंगल शहर में पेश आया। मकामी अफराद के मुताबिक वरंगल ट्रैफिक SI रवि की हिदायत पर रात में हालत नशा में गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। इसी दौरान शिवनगर इलाके का साकिन शिवा शराब के नशे में धुत गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने उसे उस वक्त पकड़ लिया जब वो पोस्ट ऑफिस चौराहे पर सड़क अबूर कर रहा था। जब पुलिस ने उसकी जाँच की तो पता चला कि वो हालत नशा में है। पुलिस ने उससे कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, तो उसने बरहमी के आले में अपनी गाड़ी का पेट्रोल पाइप निकालकर उसमें आग लगा दी। तमाम चौकस ट्रैफिक पुलिस ने मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर करीबी दुकान से पानी लाकर आग पर काबू पा लिया। गाड़ी को जब्त करके वरंगल रेलवे स्टेशन के पार्किंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। शिवा का पुलिस से बहस करने का वीडियो भी वायरल हुआ है। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में निजामाबाद के साबिक MP और तशहरी कमेटी के सदर नशीन मधु गोरिया शकी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे हलचल मच गई है। नामालूम अफराद ने कांग्रेस पार्टी के रियासती दफ्तर पर पोस्टर लगाया, जिसमें पार्टी की क़यादत से ख्वाहिश की गई कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में पैराशूट लीडरों को टिकट न दिया जाए। इस पोस्टर में LB नगर कांग्रेस बचाओ, मधु याशकी वापस निजामाबाद जाओ की तहरीर लिखी गई है। मधु याशकी गौर, जिन्होंने 2009 में निजामाबाद के MP के तौर पर कामयाबी हासिल की थी, तेलंगाना के तश्कील के बाद इंतखाबात हार गए थे। निजामाबाद के अलावा उन्होंने हैदराबाद के LB नगर असम्बली हल्के से MLA टिकट के लिए दरख्वास्त दी है। ताहम इसी हल्के से मकामी लीडरान जैसे साबिक MLA माल रेड्डी रंगा रेड्डी के भाई और एक और लीडर जय प्रभाकर रेड्डी ने भी दरख्वास्त दी है। गांधी भवन में मधु याशकी के खिलाफ पोस्टर्स उन्हीं लीडर्स के हामियों की कारस्तानी दिखाई देती है। ताहम इस सिलसिले में किसी भी कायद ने अब तक कोई इजहार ख्याल नहीं किया है। दोनों शहरों बिलखुसूस पुराने शहर में रात देर गए तक होटलों और पान शॉप को खुले रखने के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई के बेहतर नताइज देखने में आ रहे हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की निगरानी में पुलिस मुकर्ररा वक्त के बाद होटलों और पान शॉप्स खुले रखने पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के जो उन वक्त से कबल होटलों के पास पहुंचकर होटल और इंतजामिया को वक्त पर अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर कर रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से हर गोशे से सताइश की जा रही है। कबल अज़ी होटल इंतजामिया पिछले दरवाजे से ग्राहकों को अंदर रवाना करता था, लेकिन इन दिनों मुकर्ररा वक्त के बाद होटलों के अगले पिछले तमाम दरवाजे बंद हो गए। मजबूरन होटल के मालिकीन को बिरयानी, चाय और ग़िज़ाई अशिया को पार्सल के शक्ल में फ़रोख्त करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। होटलों के बाहर वेटर्स बिरयानी के पार्सल हाथों में लिए दिखाई देने लगे हैं और इन पार्सलों को फ़रोख्त करते हुए पाए गए हैं। पुलिस के पाबंद करने के बावजूद कई होटलों और पान शॉप निस्फ शब के बाद भी यानी आधी रात के बाद भी खुले रखे जा रहे थे। अहकाम की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने पहले चालान करना शुरू
शुरू किया। इसके बाद भी होटल इंतजामिया का रवैया तब्दील नहीं हुआ तो पुलिस ने होटल के कई मुंशियों को सलाखों के पीछे बंद करना शुरू कर दिया। पुलिस की सख्ती की वजह से पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होटल और पान शॉप निस्फ रात के बाद बंद कर दी जा रही हैं। होटल बंद होने के बाद पुलिस की चौकसी के सबब वहां गैर समाजी अनासिर भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, वरना ये अनासिर होटलों को अपना अड्डा बनाए हुए थे। पुराना शहर और वेस्ट जोन में कार्डन सर्च और गाड़ियों की तलाशी भी जारी है। सीवी आनंद ने जब साइबराबाद पुलिस कमिश्नर थे तब उन्होंने कार्डन सर्च ऑपरेशन मुतारिफ कराया था। इस दौरान पुलिस की पकड़ धकड़ और चौकसी की वजह से जुराइम पेशा अफराद भी अपने मंसूबों को रूबे अमल लाने में नाकाम हो रहे थे। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा भी बेहतर तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। रैन बाज़ार, भवानी नगर, दबीरपुरा और मीर चौक पुलिस स्टेशनों के हदूद में भी पुलिस की मुस्तैदी व चौकसी की अशद ज़रूरत है। इन इलाकों में वक्फा से कार्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम देने की ज़रूरत है ताकि सारिकों और दीगर जुराइम पेशा अफराद को पकड़ा जा सके। दोनों शहरों में फेस्टिवल की सीज़न के मौके पर पुलिस को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रवा साल के आखिर में असम्बली इलेक्शन मुनक्किद होने वाले हैं। इन हालात में अमन की बरकरारी के लिए पुलिस को सख्त इक़दाम करना चाहिए। इसके अलावा पुलिस को हमेशा चौकस रहने की ज़रूरत है। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। रियासती दारुल हुकूमत के साथ साथ अजला में भी बारिश हो रही है। हैदराबाद के पुराने शहर के साथ साथ बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली और दीगर इलाकों में बारिश हो रही है। मुत्तहिदा निज़ामाबाद के अंदुलवाई, डचपल्ली, दरपल्ली, श्रीगोंडा और जकरानपल्ली में भी शदीद बारिश हो रही है। भोपालपल्ली ज़िला में एतवार से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से संगारेनी ओपन कास्ट 2 और 3 कानों में कोयले की पैदावार रुक गई है। अजला, सिरसिल्ला, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, वकाराबाद, मिर्चल में भी बारिश का सिलसिला जारी है। संगारेड्डी जिले के कांगटी में सबसे ज़्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेदक जिले की कोडीपल्ली में 8.03 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। निर्मल जिला कुर्डम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। बालाई इलाकों से पानी इस प्रोजेक्ट में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से आबी ज़खायर अपनी मुकम्मल सतह से आब 700 फीट तक पहुँच गया। इस वक्त प्रोजेक्ट 13,320 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद हुक्काम ने इसके 3 दरवाजे खोलते हुए 29,879 क्यूसेक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। हुक्काम ने नशेबी इलाकों के आवाम को चौकस कर दिया है। सैलाब का बहाव बढ़ने की सूरत में मज़ीद दरवाज़ों को खोलने का इम्कान है। इसी दौरान महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में कम दबाव का इलाक़ा खलीज बंगाल में बनने के इम्कानात हैं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कम दबाव के ज़ेर असर आइंदा 3 दिनों तक कई अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। मंगल को निज़ामाबाद, जगतियाल, राजना सिलसिला, करीम नगर, पैदापल्ली, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर और नारायणपेट अजला में सबसे ज़्यादा बारिश होने की तवक्को है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचूरियाल, निर्मल, भोपालपल्ली, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमगुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुंगेर, नागरकुर्नूल, वनपर्ती और गदवाल अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में एक ट्रेनी एयर होस्टेस की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। वो अंधेरी में वाक़ई अपने फ्लैट में खून में लथपथ मुर्दा हालत में पाई गई है। छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साल रूपल एयर इंडिया में मुलाजमत के लिए मुंतखब हुई थी। वो जारिया साल अप्रैल में मुंबई मुंतकिल हुई थी और अंधेरी की एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में अपने बहन और बॉयफ्रेंड के साथ मुकीम थी। चंद दिन कबल उसकी बहन और बॉयफ्रेंड आबाई मकामात गए हुए थे, जिसके बाद ट्रेनी एयर होस्टेस तन्हाई मकान में थी। इतवार की शाम रूपल के अरकान ख़ानदान ने उसे फ़ोन किया, ताहम उसने फ़ोन लिफ्ट नहीं किया, जिस पर उसके दोस्तों की इत्तला दी गई और फ्लैट में जाकर देखने को कहा गया। जब वो फ्लैट में पहुंचे तो वो वहां अंदर से बंद था, जिसके बाद उसके दोस्तों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। दरवाज़ा तोड़कर देखने के बाद पता चला कि रूपाल की जो लाश है खून में लथपथ थी। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फौरी तौर पर मौत के वजूहात का इल्म नहीं हो सका। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पुलिस स्टेशन में एक महिला के हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग 8 टीम्स फॉर्म किए गए थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और बाकी की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक एक्यूज़ को हिरासत में लिया जा चुका है और इस केस का आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो विक्टिम कौन से क्या करती थी, कहाँ अकेले रहती थी, फैमिली के साथ? विक्टिम जो है एक महिला है जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी
और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ पवई एरिया में एक सोसाइटी में रहती थी। एक्यूज के क्या बैकग्राउंड है? एक्यूज डेली तौर पे काम पे जाने वाला एक क्लीनिंग कंपनी का एम्प्लॉई है और उसका बैकग्राउंड और बाकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हम चेक कर रहे हैं। मोटिव के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जल्दी मोटिव भी सामने आ जाएगा। इसलिए प्राइमरी केस में क्या लग रहा है, मतलब क्यों मारा हुआ है? रॉबरी है, सेक्सुअल असॉल्ट है, ग्रजेस है, क्या है? इन सभी एंगल के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक्यूज का इंट्रोगेशन, घटनास्थल पे मिलने वाले एविडेंसेस और मेडिकल एविडेंस, इसके आधार पर ही इसके बारे में बोला जा सकता है। सर, एक्यूज ने क्या कबूल किया है कि उसने मर्डर किया है? हाँ, एक्यूज ने कन्फेस किया। एक्यूज को अरेस्ट कहाँ से किया, कैसे? एक्यूज को जो अलग अलग टीमें बनाई थी उनमें से ही एक टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अरेस्ट किया। एक महिला हाउस हेल्प को भी पूछताछ के लिए ले जाया गया था, तो उस बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? तकरीबन जो ये प्लेस जो है जहाँ पे ये घटना हुई है, वहाँ से जिन जिन का रिलेशन है उन सभी लोगों से इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बताया कि एआईसीसी ने 16 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर CLP कायदीन और पार्लिमानी पार्टी कायदीन के साथ CWC अरकान की मीटिंग होगी और इसी शाम हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा जलसा आम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कौमी कायदीन मौजूद होंगे। इस इजलास में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर मौजूद रहेंगे। 18 सितंबर से कांग्रेस कायदीन BRS हुकूमत की नाकामियों पर कांग्रेस 5 जमानतें और चार्जशीट के साथ रियासत के तमाम हलकों में घर घर मुहिम चलाएगी। Congress President has decided to convene first meeting of the newly constituted working committee on 16th September at Telangana, Hyderabad, Telangana. 16th September, CWC permanent invitee, special invitee meeting is in Telangana, Hyderabad. Followed by 17th, there will be an extended working committee meeting. Along with the CWC members, PCC presidents, CLP leaders, parliamentary party office bearers will also attend in this extended working committee meeting. On 17th evening, September 17th evening, September 17th is the big day for Telangana, as you all know. September 17th evening, we are holding a massive mega rally nearby Hyderabad. Congress President, former Congress Presidents, and all other senior leaders of the party will attend in that mega rally. Hyderabad, nearby Hyderabad. We are finding out the exact place. After the public meeting, the Honorable Congress President shall flag off the cavalcade of CWC members, PCC presidents, and CLP leaders who shall visit each of 119 assembly constituencies of Telangana for a nice stay on 17 September 2023 and participate in the party program on 18 September 2023 in the respective assembly segments allotted each of them. In that 18 meeting, due to parliament session, all the MPs are exempted from attending. On 18 September, other than MPs, CWC members, PCC presidents, CLP leaders shall attend the scheduled program in the respective assigned assembly as follows. Morning workers meeting, Karyakarta Sabha, and door-to-door distribution of 5 guarantees and charge sheet against the BRS government. Afternoon community lunch with influencers.
evening Bharat Jodo March to Gandhi or Ambedkar or Komaram Beam statue. This is the program on 18th. Basically 16th, once again I am repeating, 16th CWC, first meeting of the CWC will take place in Hyderabad. On 17th, second day, along with the CWC, PCC President, CLP leaders and CPP office bearers will also attend 17th program, followed by a massive rally on 17th evening nearby Hyderabad. In that rally, we will launch 5 guarantee for the upcoming assembly election for Telangana. शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके असर से रियासत भर में बारिश का सिलसिला जारी है। ग्रेटर हैदराबाद में भी शदीद बारिश हो रही है। पीर की सुबह से वक्फा से धुआंधार बारिश भी हुई और आसमान पर गहरे बादल छाए रहे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात नागरत्ना ने हैदराबाद शहर के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसी दौरान जीएसएमसी ने शदीद बारिश के पेश नज़र हैदराबाद के आवाम को वार्निंग जारी किया और मशवरा दिया है कि अगर ज़रूरी हो तो ही बाहर आएँ, वरना घर पर ही रहें। कल यानी 5 सितंबर को पूरे जीएचएमसी में शदीद बारिश बढ़ने का इम्कान है। इस सिलसिले में टोल फ्री नंबर बताई गई है। आवाम अपनी कॉलोनी में मसाइल हल करने के लिए टोल फ्री नंबर 040211111 और मोबाइल नंबर 9000113667 पर राब्ता कर सकते हैं। डिजास्टर टीमों को भी चौकस रहने की हिदायत जारी की गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव का बयान, कहा बिजली की कमी वाली ज़्यादातर रियासतें डबल इंजन वाली बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतें हैं, बकिया कांग्रेस की ज़ेरे इत्तेहादी हुकूमतें हैं शामिल। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के सामने ही अपने बाइक को लगा दी आग। ये वाक़या तेलंगाना के वरंगल शहर में आया पेश। पुराने शहर में देर रात गए तक होटलों और पान शॉप खुले रखने के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई के बेहतर नताइज देखने में आ रहे हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की निगरानी में पुलिस मुकर्रर वक्त के बाद होटलों और पान शॉप खुले रखने पर सख्त कार्रवाई कर रही है। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला आज भी रहा जारी। रियासती दारुल हुकूमत के साथ साथ रियासत के कई अजला में हो रही है शदीद बारिश। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा एआईसीसी ने 16 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद करने का किया है फैसला। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.